नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता होगा, आज की क्लास हमारी रहने वाली है हमारी जियोग्राफी की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जियोग्राफी को हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करते चलेंगे और मैक्सिमम कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम मैप से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें ताकि मैक्सिमम चीज़ें हमें लंबे टाइम तक याद भी रहें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको पहले भी बता देता हूं कि हमारा जो कंटेंट रहने वाला है मेनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम पढ़ेंगे। फालतू की बकवास चीज़ें हम नहीं पढ़ने वाले जो एग्जामिनर कभी एग्जाम में नहीं पूछता। तो मेनली जो चीज़ें हमारे एग्जामिनर्स के द्वारा एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जा रही हैं उन सारी चीज़ों को हम बेसिक तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे कि आप यहाँ दिखाई दे रही, हम क्या पढ़ने वाले हैं, जियोग्राफी या भूगोल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे भारत के बारे में, जानते हैं हमारे इंडियन जियोग्राफी का हम अध्ययन करेंगे। जियोग्राफी क्या होती है, जैसा कि हमें पता ही है, जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोग्राफिया। पृथ्वी के अध्ययन को हम जियोग्राफी या भूगोल कहते हैं। तो इसी पृथ्वी के अध्ययन की सीरीज के अंदर हम सबसे पहले जहां हम रहते हैं हमारे प्यारे भारत के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। भारत का सामान्य परिचय आज का हमारा टॉपिक होगा। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या होगा, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत के बारे में बेसिक सी जो चीज़ें हैं जो आजकल नॉर्मली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उन सारी चीज़ों को हम पॉइंट टू पॉइंट एक अच्छे बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा सबसे पहली चीज़ भारत के बारे में ये पूछी जाती है कि भारत की लोकेशन क्या है। लोकेशन ऑफ इंडिया या भारत की स्थिति। भारत की स्थिति। तो मेरे दोस्तों, कोई भी जगह की लोकेशन निकालने के लिए अब हमारे को जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये कोई जगह है, एक खेत मान लेते हैं हम, इसके अंदर हमें कोई ये पॉइंट दे देता है कि इस पॉइंट पे कोई व्यक्ति ए खड़ा है, इस व्यक्ति का नाम है ए। तो इस ए व्यक्ति की लोकेशन हमें निकालनी है और इस लोकेशन को निकालने के लिए क्या हम सीधे तौर पर इसकी लोकेशन बता सकते हैं कि ए इसमें कहाँ पे खड़ा है? हम कहेंगे सर हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसकी लोकेशन बताने के लिए हमारे पास पर्याप्त या हम कहें सफिशिएंट साधन नहीं है। अब लोकेशन बताने के लिए अगर हमें कह दिया जाए कि इस प्रकार से ये जो बॉक्स हमने देखा था, इस बॉक्स के अंदर कुछ इस प्रकार से लाइनें लगा दी जाएं। लाइनें किस प्रकार की, जैसे कि एक लाइन यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद यहां से यहां तक। तो इस प्रकार से कुछ लाइनें लगा दी जाएं और इन लाइनों को नंबरिंग दे दिया जाए 1 2 3 4 और 5। इसके बाद कुछ लाइनें इस प्रकार से भी लगा दी जाएं, यानी कि ये वाला हमारा ए पॉइंट था और इसी ए पॉइंट में से होते हुए कुछ लाइनें इस प्रकार भी लगा दी जाएं और ये, और इन लाइनों को नाम दे दिया जाए जैसे ए बी सी डी ई और एफ। अब अगर हमें कहे कि हमारा जो ये बिंदु था, ये वाला जो पॉइंट था ए पॉइंट जिसको हमने नाम दिया था, इस ए पॉइंट की हम लोकेशन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमारे पास अब कुछ साधन आ चुके हैं, कुछ डाटा हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुका है जिनकी वजह से हम इसकी लोकेशन बता सकते हैं कि ए की लोकेशन क्या है, C3, यानी कि इधर से सी लाइन पे पड़ता है, इधर से 3 नंबर लाइन पे पड़ता है, तो ए की लोकेशन क्या हुई, C3। ठीक इसी प्रकार, ये तो देखो हमने समझने के लिए देखा था। ठीक इसी प्रकार जब पृथ्वी के ऊपर किसी जगह की लोकेशन के बारे में हम सर्च करते हैं, जैसा आजकल गूगल मैप का ट्रेंड चल रहा है, कहीं भी हम जाते हैं सबसे पहले गूगल मैप पे हम सर्च करते हैं उस जगह के बारे में और गूगल मैप झट से हमें उस जगह की लोकेशन निकाल के दे देता है। तो कैसे पॉसिबल हो पाती है ये सारी की सारी चीजें?
इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, इसको हम कर देते हैं रफ। अब देखते हैं, यहां पे इस प्रकार से हम बना लेते हैं हमारी अर्थ को। हमें पता है ये क्या है, हमारी अर्थ है, या हम कहेंगे ये हमारी है पृथ्वी। इसी प्रकार की है पृथ्वी। कहते हैं पृथ्वी एक गोला है। अब इसी गोले पर किसी भी जगह की लोकेशन निकालने के लिए भी हमारे पास दो चीजों की आवश्यकता होती है। वो दो चीजें कौन कौन सी होती हैं, उन दो चीजों के बारे में हम देखते हैं। अब पृथ्वी पर कोई भी जगह की लोकेशन निकालने के लिए हमें दो लाइनों की आवश्यकता पड़ती है, जिन लाइनों को हम कहते हैं, एक तो इस प्रकार से कुछ लाइनें लगी होती है, हमने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब पे इस प्रकार से, यानी कि एक यहां, इसके बाद यहां, इस प्रकार से कुछ लाइनें लगी होती हैं। ठीक इसी तरह यहां से लेकर यहां तक इस प्रकार की भी हमें कुछ लाइनें देखने को मिलती है। अब इन लाइनों को क्या कहा जाता है, जैसे हमने ये दो प्रकार की लाइनें लगा दी, येलो कलर में हम ले लेते हैं, तो हमने देखा कि कोई भी जगह की हमारी पृथ्वी के ऊपर लोकेशन निकालने के लिए दो प्रकार की लाइनों की आवश्यकता पड़ती है, दो प्रकार की रेखाओं की हमें आवश्यकता पड़ती है। और ये रेखाएं कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, तो सबसे पहले अगर देखें इस वाली लाइन को, तो ये वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इस लाइन को कहा जाता है अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, या इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखा। ठीक इसी प्रकार ये वाली जो लाइनें हैं इस प्रकार से जो हमने लगाई हैं, इन रेखाओं को क्या नाम दिया जाएगा, इनको कहते हैं हम देशांतर रेखा। एक एक चीजों को बारीकी से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये दो प्रकार की हमें लाइनों की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार से जो लाइनें हैं इनको नाम दिया हमने अक्षांश रेखा, और इस प्रकार से जो लाइनें हैं इनको नाम दिया देशांतर रेखा, या इंग्लिश में इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, देशांतर रेखा। अब अगर बात की जाए, हमारी पृथ्वी एक गोला थी, इस गोले को बिल्कुल बीचों बीच से हमने काट दिया, और ये जो बिल्कुल बीचों बीच से काटने वाली लाइन है, इस लाइन का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि हमारी अर्थ के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली एक रेखा है, नाम दिया गया भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इक्वेटर। अब दिक्कत कहां आ रही है, इक्वेटर ने हमारी अर्थ को काट दिया बराबर दो भागों में। इसके ऊपर वाला भाग यानी कि इधर हमारी डायरेक्शन कौन सी है, हम कहेंगे नॉर्थ। इधर डायरेक्शन कौन सी है, हम कहेंगे साउथ, उत्तर और दक्षिण। तो जब एक गोले को बराबर दो भागों में बांट दिया तो दो क्या बन गए, गोलार्ध बन गए, या हम कहेंगे अर्थ एक स्फीयर था, स्फीयर को दो बराबर भागों में बांटा तो क्या बन गए, दो हेमिस्फीयर बन गए। अब हेमिस्फीयर बन गए तो ये वाला जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का क्या नाम बना, ये जो कंप्लीट यहां तक इतना जो पोर्शन बना है इसको नाम दिया गया, कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, तो ये वाला होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और नीचे वाला क्या बना, तो हम कहेंगे सर साउथ डायरेक्शन में है इस 0 डिग्री लाइन के, तो साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। हिंदी में इसी को हम कह देते हैं क्या, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या नाम दिया, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब बात आती है कि सर हमारा इंडिया कहां पे स्थित है, तो इंडिया में आपको बता दूं इस जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें तो बिल्कुल कतई नहीं आता। अब 0 डिग्री लाइन से हमारा इंडिया पड़ता है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर या उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, यानी कि हम कहेंगे हमारा इंडिया कहां पे सिचुएटेड है, इस प्रकार से हमारा इंडिया का मैप हम देखते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा इंडिया यहाँ पे स्थित है। तो एक एक चीज देखो बिल्कुल बारीकी से हम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन ना रहे, और मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि हर चीज को मैं आपके सामने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं ताकि कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक में हमारा ना रहे। अब हमसे अगर कोई पूछे हमारा इंडिया कहाँ स्थित है पृथ्वी पे, तो बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? हमारा इंडिया स्थित है कहाँ पे? पहला तो हमने देख लिया उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में भी कौन सी साइड? इधर डायरेक्शन है हमारी ईस्ट, इधर डायरेक्शन है वेस्ट। तो उत्तरी गोलार्ध में भी कौन सी साइड? ईस्ट वाली साइड में है, या फिर हम कहेंगे पूर्व वाली साइड में है। तो कोई हमसे कहे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया की लोकेशन हम बता सकते हैं कहां पे पड़ता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया सिचुएटेड है, भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसके बाद अब ये वाली जो लाइनें हैं, ये लाइनें इंडिया के साथ कैसे क्रॉस करके जाती है आपको पता है? तो ये जो लाइनें हैं हमने देखा कि ठीक देखो, ये तो बिल्कुल 0 डिग्री वाली लाइन है, यहां पे फिर आएगी 1 डिग्री की लाइन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से डिग्रियां ऊपर बढ़ती जाएंगी। तो 0 डिग्री से ऊपर वाली जो भी लाइनें होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कि उत्तर में जा रही है तो उत्तरी अक्षांश रेखा। इससे नीचे की ओर जैसे यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो नीचे की ओर जो लाइनें बढ़ती जाएंगी उन सभी को क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक इसी प्रकार ये वाली जो लाइन है ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री और कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। तो ठीक इस प्रकार से हमारे यहाँ अर्थ के ऊपर से कुछ लाइनें गुजरती हैं। अब जैसे ये वाली लाइन है, एक लाइन ऐसे इंडिया के साथ क्रॉस करके गुजरती है, एक इस प्रकार से इंडिया के इस वाले हिस्से से क्रॉस करके गुजरती है, इधर भी कुछ लाइनें इस प्रकार से क्रॉस करती है। हमने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पे इस प्रकार की कुछ लाइनें बनी होती हैं। तो ये जो लाइनें होती हैं, यानी कि एक प्रॉपर हमारा बहुत अच्छा ग्लोब यहाँ पे बना है, यहाँ पे हमारा इंडिया सिचुएटेड है। तो ये लाइनें होती हैं, इनको हमने नाम दिया देशांतर रेखाएं। तो कुछ ऐसी रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं जो इंडिया में से भी क्रॉस होके गुजरती है, यानी कि इंडिया कौन सी देशांतर रेखा से कहां तक ये फैला हुआ है। इन रेखाओं के बारे में क्वेश्चन बनता है, यानी कि टॉपिक है हमारा भारत का विस्तार। अगला टॉपिक हम देखते हैं। देखो एक एक चीज डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? एक्सपेंशन ऑफ इंडिया या भारत का विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ इंडिया या भारत का विस्तार, यानी कि इंडिया कौन सी रेखा से कौन सी रेखा के बीच फैला हुआ है। सबसे पहले हमें हमारे भारत का नक्शा बनाना आना चाहिए। हमारे भारत का हम मैप बना लेते हैं, एक छोटा सा हम प्रयास करते हैं, एक अच्छा सा सुंदर सा हमारा मैप बन के हमारे सामने आ जाए। बिल्कुल इजी है, हम सभी को आना चाहिए हमारे प्यारे भारत का नक्शा बनाना। ऐसा इस प्रकार का हमारे भारत का नक्शा हमारे सामने बन के आता है, सभी को बनाना आना चाहिए। नहीं बनाना आता तो कृपया प्रैक्टिस करें, सीख लीजिएगा। अब यहां से हमने देखा था, जैसा कि पिछले पेज पे हमने देखा कि यहां से इंडिया के साथ यहां से भी एक लाइन क्रॉस करती है और यहां से भी एक अक्षांश रेखा क्रॉस करती है। ऐसे बना लेते हैं हम, जैसे इंडिया के साथ यहां से एक लाइन इस प्रकार से क्रॉस करके निकलती है। ठीक ऐसी ही एक लाइन यहां से भी क्रॉस करके निकलती है। तो ये वाली जो लाइनें हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। कौन कौन सी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच भारत फैला हुआ है? तो सबसे पहले अगर देखें, यानी कि यहां से इंडिया के साथ एक इस प्रकार से लाइन क्रॉस करके जाती है भारत का, जो ये वाला पोर्शन है यहां से, इस लाइन को क्या नाम दिया जाता है? ठीक इसी प्रकार भारत का जो ये वाला हिस्सा है, यहां से भी एक लाइन क्रॉस करके जाती है। इस लाइन को हम कहते हैं कि भारत इस अक्षांश रेखा से इस अक्षांश रेखा के बीच में फैला हुआ है। तो इसके बाद
अब ये अक्षांश रेखाएं कितने डिग्री की रेखाएं हैं, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। भारत किस अक्षांश रेखा से किस अक्षांश रेखा के बीच में फैला हुआ है। तो सबसे पहले भारत के जो मुख्य भूमि के इस लास्ट वाले भाग से जो टच करके लाइन जाती है, इस लाइन को हम कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। और कौन सी रेखा थी? भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर सभी रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखा होंगी। तो 8 डिग्री 4 मिनट और कौन सी रेखा हुई? हम कहेंगे सर उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा या नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक ऐसे ही इंडिया के यहां जो सबसे उत्तरी वाला भाग है, यहां से भी एक लाइन क्रॉस करके जाती है। तो ये वाली कौन सी लाइन है? 37 डिग्री 6 मिनट और कौन सी रेखा होगी? ये भी उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा या सेम नॉर्थ लैटिट्यूड हम यहां भी लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से भारत का जो ये वाला रीजन है, यानी कि यहां से भी एक लाइन क्रॉस करके इस प्रकार से लाइन टच करके जाती होगी, तो इस प्रकार से भारत के साथ यहां भी एक लाइन क्रॉस टच करके जाती है। हमने क्लियरली मैप के सामने, हम मैप से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। कोशिश हमारी यही रहेगी कि कोई डाउट हमारा यहाँ पे ना बने। भारत का ये वाला पोर्शन क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु। तो यहां इस बिंदु से भारत के साथ एक लाइन टच करके जाती है। कितने डिग्री की लाइन है? ये क्वेश्चन बनता है। तो कितने डिग्री की लाइन है? 68 डिग्री 7 मिनट। और कौन सी रेखा थी? ये वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। और देशांतर रेखा कौन सी देशांतर थी? ये इस लाइन से इधर की है, तो यानी कि पूर्वी देशांतर। तो क्या होगी ये? 68 डिग्री 7 मिनट और कौन सी? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ठीक ऐसे ही इंडिया का इधर वाला जो ये रीजन है, यहां से भी एक लाइन क्रॉस करके जाती है। तो कितने डिग्री की लाइन है? यहां का भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये वाली जो लाइन है कितने डिग्री की है? 97 डिग्री 25 मिनट। और वहीं पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले हमने देखा, हमारा पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या बनेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, किस अक्षांश रेखा से किस अक्षांश रेखा के बीच में भारत फैला हुआ है। तो क्या बताएंगे? 8 डिग्री। देखो विस्तार की अगर बात करें, सबसे पहला पूछेगा अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूड एक्सपेंशन। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, यह हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। तो कहां से कहां तक है? हम कहेंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सी रेखा थी? उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा या नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। ठीक ऐसे ही अगला पूछेगा भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार या लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन, तो देशांतरीय विस्तार का अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, तो हम क्या बताएंगे? देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं, तो इधर से एक लाइन क्रॉस करती है और यहां तक जो कौन सी रेखाओं के बीच में भारत फैला हुआ है, कितने कितने डिग्री की लाइनें हैं। तो हमने यहाँ पे मैप पे देखा है कितने डिग्री की है? 68 डिग्री 7 मिनट। और इससे लेकर के कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट। और कौन सी रेखा थी? हम कहेंगे सर पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
ठीक है, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या पूछ सकता है, अब इतने डिग्री के बीच में कितने किलोमीटर का एक्सपेंशन है। देखो यहां से लेकर के यहां तक की जो ये दूरी है भारत की, कहां से लेकर कहां तक, ये वाली जो यानी कि ये जो इंडिया की ये जो दूरी है, इस दूरी को कितने किलोमीटर की दूरी बताई जाती है। ये भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की ये जो दूरी है कितने किलोमीटर की दूरी है, तो ये हम कहेंगे सर ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3214 किलोमीटर। तो अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है, 3214 किलोमीटर का। ठीक ऐसे ही भारत की यहां से लेकर के और इस लाइन तक की जो ये दूरी है, ये दूरी कितने किलोमीटर की है, तो इस दूरी को हम कितने किलोमीटर बताएंगे, हम कहेंगे सर 2933 किलोमीटर। या फिर हम कहें भारत का जो देशांतरीय विस्तार है तो कितने किलोमीटर में है, 2933 किलोमीटर। इसको ये भी पूछ सकता है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल दूरी। तो हमारा आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, हमारा आंसर होगा भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल दूरी अगर पूछ ली जाए तो कितनी बताएंगे, तो कितनी बताएंगे, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की दूरी है। इसको लिख देता हूं मैं साथ के साथ, ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ भी हम कह सकते हैं। अगर ये वाली दूरी पूछी जाए 2933 किलोमीटर, तो ये वाली दूरी कहां से कहां तक की है, ये है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से, अब देखो यहां से यहां तक पूर्व से पश्चिम कह लो चाहे पश्चिम से पूर्व कह लो, दूरी एक ही रहेगी, कितनी, 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कह लो, दक्षिण से उत्तर कह लो, दूरी सेम रहेगी 3214 किलोमीटर की। तो ये था भारत का विस्तार के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बनता है, देखो अगली स्लाइड में ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, हमारा जो इंडिया है, इस प्रकार से हम अगर मैप नहीं बनाना तो इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं कि भारत इस प्रकार से फैला हुआ है। तो इधर वाली साइड हमारी डायरेक्शन पड़ती है, हम कहेंगे सर कौन सी डायरेक्शन है, यहां पे डायरेक्शन है सर नॉर्थ, और इधर पड़ती है कौन सी, का सर साउथ। इधर डायरेक्शन है वेस्ट और इधर ईस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी को पता है, कॉमन सी बात है। बात क्या आती है कि भारत का सबसे यहां पे नॉर्थ के अंदर यहां पे एक पॉइंट बना हुआ है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जिसको हम कहते हैं। तो यहां पे भारत का सबसे नॉर्थ में जो पॉइंट है, क्या पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है सर इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहां पड़ता है, वर्तमान में हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और लद्दाख के अंदर पड़ता है इंदिरा कोल। क्या कहेंगे इंदिरा कोल को हम, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे नॉर्थ में पड़ता है उत्तरी बिंदु हम कह देंगे। ठीक इसी प्रकार जब नीचे की ओर आएंगे साउथ में, तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसके ऊपर सबसे दक्षिण में जो एक पॉइंट पड़ता है, उस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या इसी को कैप कैमोरिन भी कहा जाता है। कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन भी कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। देखो इसको हम लिख लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है इससे रिलेटेड। तो क्या कहेंगे हम, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु,
सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? कैप कैमोरिन। मुख्य भूमि का मतलब क्या हुआ? जैसा कि हमारा यहाँ पे नक्शा है, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये भारत की जो मेन बाउंड्री है, जो हमने मैप बना रखा है। इसके अलावा भारत का यहाँ पे हमें पता है, जैसे इस प्रकार से एक यूनियन टेरिटरी और पड़ता है, जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। इधर वाली साइड कुछ एक डॉट से, इस प्रकार से डॉट से बने हुए हैं छोटे छोटे, लक्षद्वीप के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो ये वाला जो, इनको छोड़ के बाकी का जो ये नक्शा है, इसकी बात होगी। अगर पूछे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाएगा तो वो इस पॉइंट की बात कर रहा होगा, जो कि हम यहाँ पे अलग से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है जिसको हम क्या कहेंगे, यहाँ इस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। इसको हम नोट करके रखेंगे, इस मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, या भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट होगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन होगा। कहां पे, कौन से राज्य में पड़ता है? हमें पता है कन्याकुमारी कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। कितने डिग्री पे पड़ता है ये भी पूछा गया है। तो ये वाला पॉइंट जो था, ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा था। ये वाला इससे 2 डिग्री घटा देंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट। और कौन सी रेखा थी? नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर ये स्थित है। नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश रेखा कितने डिग्री की? 6 डिग्री, यानी कि मुख्य भूमि से 2 डिग्री और नीचे की ओर पड़ता है। वैसे ही इधर जब पश्चिम की ओर आएंगे तो पश्चिम में भारत का जो सबसे लास्ट पॉइंट पड़ता है, उस पॉइंट का नाम क्या है? गुहार मोती। गुहार मोती कौन से राज्य के अंदर पड़ता है मेरे दोस्त? गुजरात राज्य में पड़ता है गुहार मोती। इसको हम क्या कहेंगे? वेस्ट के अंदर पड़ता है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु या वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक ऐसे ही ईस्ट डायरेक्शन की ओर भी तो एक पॉइंट होगा भारत का। तो यहां पे भारत का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है भाई कीबीथू। कीबीथू। या कौन से राज्य में पड़ता है ये पूछा जाए तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कीबीथू नाम की एक जगह है। इसको मैं मैप से भी आपके सामने स्पष्ट करके दिखा दूंगा कि कौन सा पॉइंट कहां कहां पर पड़ता है। तो देखो, मैप से इसके सारी चीजें क्लियर करके आपको दिखा देता हूं। एक मैप हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहां पे। तो इस प्रकार का एक मैप हमारे सामने खुल के आया है। अब मैप पे ये चीजें कहां कहां पर फैली हुई है वो मैं आपको एक बार डिनोट करके दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहां पे पड़ता है, कौन सा पॉइंट था? इंदिरा कोल। लद्दाख के अंदर पड़ता है। ये जो यूनियन टेरिटरी इतना अलग बना दिया गया है, इंदिरा कोल। यहां पे पड़ता है भारत के, कौन सा? हम कहेंगे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। इधर वाला ये जो चोंच सी निकली हुई है भारत की, यहां पे भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, क्या नाम था? हम कहेंगे गुहार मोती। और ये वाला जो राज्य है, इस गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। ठीक ऐसे ही इधर वाली साइड ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर सबसे पूर्वी बिंदु है। पूर्वी बिंदु का नाम क्या था? हम कहेंगे सर कीबीथू। तो मैप से भी हमने आपको दिखा दिया है कि कौन सा बिंदु कहां पर पड़ता है। ठीक इसी तरह
यहाँ पे एक हमारा यूनियन टेरिटरी और पड़ता है अंडमान निकोबार, जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार से फैला हुआ है। तो इसका जो ये पॉइंट है, इसका मुख्य भूमि से थोड़ा सा नीचे की ओर पड़ता है, इसीलिए इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? इस पॉइंट को नाम दिया गया है हमारा इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे क्या बना है? इंदिरा पॉइंट। अब ऐसे हमने देखो, पहले वहां पे हमने सिर्फ इस प्रकार से एरो बना के देख लिया था, और अब हमने आपको मैप से भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि कौन सा बिंदु कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य के अंदर वो बिंदु स्थित है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो भारत के बारे में जब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं तो भारत की सीमाओं के बारे में हम जानते हैं, भारत के बॉर्डर्स कहाँ से कहाँ तक हैं। तो अगर बात की जाए भारत के बॉर्डर्स की, तो भारत के दो प्रकार के बॉर्डर बनते हैं। एक बार से इंडिया का मैप हम फिर से बना लेते हैं। सॉरी, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा नीचे होगा। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया का मैप हमारे सामने बन के आएगा। तो भारत का जो बॉर्डर है, दो प्रकार की भारत सीमाएं बनाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा भारत की सीमाएं। या बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो भारत की बाउंड्रीज या बॉर्डर, कितने प्रकार का बॉर्डर भारत फॉर्म करता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमें पता है जैसे कि भारत का ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमारा एक सागर पड़ता है, इस प्रकार से यहाँ पे पानी फैला हुआ है, हमें पता है। ठीक नीचे इसी प्रकार यहाँ नीचे भी समुद्र है। ठीक इधर भी इस लाइन से नीचे की ओर क्या फैला हुआ है? सारा पानी फैला हुआ है। हम कहेंगे समुद्र टच होता है भारत के साथ यहाँ पे। तो इधर वाला जो समुद्र है, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको हम कहते हैं अरब सागर। अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। नीचे की ओर पड़ता है हमारा, सभी को पता है, हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो इसके ऊपर की ओर हम बात करें तो यहां पे हमारा एक देश पड़ता है जिसको हम नाम देते हैं पापी पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो इधर बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। इससे जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहां पे देश टच होता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के इधर वाली साइड आएंगे तो यहाँ पे हमें पता है ड्रैगन का नाम सभी जानते हैं, चीन। चीन के बाद यहाँ पे नीचे छोटा सा ये वाला क्या है? नेपाल। इधर पड़ता है हमारा भूटान, और इधर है हमारा देश म्यांमार, और यहां पे स्थित है बांग्लादेश। तो ये हमारे भारत के नेबरिंग कंट्रीज है, पड़ोसी देश हैं। इधर वाली साइड समुद्र के साथ भारत का बॉर्डर लगता है। तो भारत का हमने देख लिया कितने प्रकार का बॉर्डर बनता है। यहां पे तो बॉर्डर टच होता है जमीन के साथ, यहां पानी के साथ। तो सबसे पहला जो बॉर्डर बना, यहां पे हमने देखा कि समुद्र के साथ जो बॉर्डर टच होता है उसको हम कहते हैं क्या? तटीय सीमा। तटीय सीमा या लैंड बाउंड्री, सॉरी कोस्टल बॉर्डर।
कोस्टल बॉर्डर। और दूसरे प्रकार का जो बॉर्डर बना वो कौन सा है, यानी कि इससे ऊपर की ओर, यानी कि यहाँ पर इससे ऊपर का जो एरिया है वो सारा का सारा क्या है, उसको हम कहते हैं स्थलीय सीमा। या स्थल भाग के साथ जो सीमा लगती है भारत की, या हम कहें पड़ोसी देशों के साथ जो जमीन के साथ बॉर्डर लगता है, तो इसको हमने नाम दिया है स्थलीय सीमा या लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री। तो ये दो प्रकार की सीमा भारत बनाता है, और इन दोनों सीमाओं से बेसिक से कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, जो पहले प्रकार की सीमा है तटीय सीमा जिसको हम कहते हैं। तो तटीय सीमा के बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। बेसिक सी क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए तटीय सीमा, कोस्टल बॉर्डर। सबसे बेसिक सा सबसे पहला फैक्ट यहां से क्या पूछा जाएगा मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि भारत की जो ये तटीय सीमा है जो यहाँ पे हमने देखी है, यहां से लेकर यहां तक की इसकी कुल लंबाई कितनी है। इसके साथ साथ भारत का यहाँ पे जो द्वीप आता है, इधर अंडमान निकोबार आ जाएगा, इधर लक्षद्वीप आ जाएगा, तो इनको मिलाकर इसकी टोटल लंबाई कितनी बनती है। क्वेश्चन क्या बना, तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई की अगर बात करें तो उसमें हम भारत की मुख्य भूमि को भी काउंट करेंगे, प्लस भारत के जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, उनके साथ जो बॉर्डर लगता है उसको भी हम काउंट करेंगे। तो कुल लंबाई या टोटल लेंथ की अगर बात की जाए तो कितनी है तटीय सीमा की, हम कहेंगे सर 7516.6 किलोमीटर, या इसको अप्रोक्स हम लिख देते हैं 7517 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या पूछी जा सकती है, पहला हमने देख लिया कुल लंबाई। कुल लंबाई में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इसमें भारत की मुख्य भूमि, प्लस भारत के जो द्वीप हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन अगर सीधा तौर पर पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि की कुल लंबाई, मुख्य भूमि की कुल तटीय सीमा, टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडियाज मेन बाउंड्री या मुख्य भूमि की यहां बात कर रहा है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पे हमारा आंसर होगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर की मेन बाउंड्री की हमारी टोटल कोस्टल लेंथ बनती है। इसके बाद अगर पूछा जाए तटीय सीमा भारत के कौन कौन से राज्य बनाते हैं, तो कौन कौन से भारत के राज्य ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं, समुद्र के साथ अपना बॉर्डर बनाते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं, पहली बात तो पूछे टोटल कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य। टोटल 9 राज्य क्या बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं उनको भी सीरीज वाइज हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हमारा राज्य, यहां से स्टार्ट करते हैं हम, इधर फिर सीरीज में इस प्रकार से चलते जाएंगे। सबसे पहला राज्य जो आएगा, पहला राज्य है मेरे दोस्त गुजरात। गुजरात से थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे, हमारा राज्य आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद एक राज्य आता है कर्नाटक। एक छोटा सा राज्य है गोवा, समुद्र तट के नाम से काफी फेमस है, आप गए भी होंगे। तो हमारा गोवा राज्य। इसके बाद एक करेले जैसी शेप में पड़ता है राज्य केरल। केरल के बाद सबसे दक्षिणी राज्य भारत का आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु से जब वापस इधर की ओर हम घूमेंगे तो हमारा राज्य आएगा कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद एक राज्य है ओडिशा, और ओडिशा के बाद सबसे लास्ट में राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, यहां कोस्टल बॉर्डर फॉर्म करते हैं। कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। अब इनमें से भी फर्दर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है मेरे दोस्त, फर्दर इसमें से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इन 9 राज्यों में से सबसे लंबी तटीय सीमा कौन से राज्य की है, सबसे लंबी तटीय सीमा तो कौन से राज्य की है, तो हमारा आंसर होगा गुजरात, गुजरात की। और सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा होगा, आपको पता है, छोटा सा एक ही राज्य है, गोवा। गुजरात की तटीय सीमा कितने किलोमीटर की है, अगर ये पूछ लिया जाए तो 1214 किलोमीटर की, और गोवा की पूछे तो 101 किलोमीटर की टोटल बॉर्डर बनती है। तो ये हमारी तटीय सीमा के बेसिक से फैक्ट थे जिनको हमने कवर किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार हमारा कौन सा था बॉर्डर का, जैसा कि हमने यहां देखा, स्थलीय सीमा या लैंड बाउंड्री को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डाल लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा या लैंड बाउंड्री। तो स्थलीय सीमा के बारे में अगर बात की जाए तो सेम वही क्वेश्चन यहां भी पूछेगा। क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यहां पे से क्या बनेगा कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई या टोटल लेंथ कितनी है। इस स्थलीय सीमा को इसके साथ साथ देखो, स्थलीय सीमा हमने कहा, इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कहा जाता है, यानी कि ये किसी अन्य देश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है तो अंतरराष्ट्रीय सीमा या इंटरनेशनल बाउंड्री भी इसको हम कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। टोटल लंबाई की अगर बात की जाए तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये वाला बॉर्डर हमारा किसी अन्य देशों के साथ टच होता है, तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है, तो हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की 7 देशों के साथ टच होती है, 7 देशों के साथ लगती है। अब ये 7 देश कौन कौन से हैं, इन देशों को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं, बड़ी आसान सी ट्रिक है और आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। ट्रिक क्या है, बचपन में बीए, बचपन में बीए किया है कभी, बचपन में बीए? तो इसी ट्रिक से हम सारे के सारे, यानी कि इसके अंदर 7 हमारे अल्फाबेट्स हैं, इन सभी से एक एक देश का नाम बनता है। और इस ट्रिक के अंदर सीमा की घटती हुई लंबाई के अनुसार देशों को एडजस्ट भी किया गया है, ये भी बहुत और अच्छी बात है। तो हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा है, किस देश के साथ सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो एक ट्रिक के माध्यम से हमने इनको करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले देखते हैं बै से क्या होगा। हमारा एक पड़ोसी देश है जिसको नाम दिया है बांग्लादेश। बै से हुआ सर बांग्लादेश। च से आपको पता ही है ड्रैगन का, अभी मैंने आपको नाम बताया। च से क्या हुआ, चीन। फिर पै से आएगा पाकिस्तान, या पापी पाकिस्तान भी कहें तो कोई ऐतराज हमें नहीं होना चाहिए। ने से क्या था, नेपाल। फिर में से आएगा म्यांमार। बी से था भूटान, और इस ए से होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान।
तो ये हमारे ऐसे 7 देश हैं जिन 7 देशों के साथ भारत अपना टोटल बॉर्डर शेयर करता है। पहली चीज तो पूछेगा कितने देशों के साथ, दूसरा पूछेगा किस देश के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ सबसे पहले देखें कि कितने किलोमीटर का भारत का बॉर्डर शेयर होता है। तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनता है कितना, 4096 किलोमीटर का। चीन के साथ अगर बात की जाए तो 3488 किलोमीटर का, 3488 किलोमीटर का। पाकिस्तान के साथ अगर बात की जाए तो कितने किलोमीटर का, 3323 किलोमीटर का, 3323 किलोमीटर का। नेपाल के साथ पूछे कितने किलोमीटर का बॉर्डर बनता है भारत का, तो नेपाल के साथ भारत अपना बॉर्डर शेयर करता है 1751 किलोमीटर का, 1751 किलोमीटर का। म्यांमार के साथ बात की जाए तो कितने किलोमीटर का, हम कहेंगे सर 1643 किलोमीटर का। वैसे ही भूटान के साथ पूछे कितने किलोमीटर का बॉर्डर बनता है भारत का, तो टोटल किलोमीटर है जी 699 किलोमीटर। और लास्ट में सबसे छोटी सीमा जिसके साथ बनती है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर का, 106 किलोमीटर का। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से अगला क्या बनेगा, बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर बनता है, हमने देख लिया 4096 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भारत का बनता है। पूछेगा किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत, तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर का है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। अगला पूछेगा सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अफगानिस्तान होगा। कुछ एक बुक्स में मैंने देखा है श्रीलंका को भी इसमें ऐड कर रखा है कि भारत का श्रीलंका के साथ भी बॉर्डर लगता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि श्रीलंका और भारत के बीच में एक समुद्र आता है जिसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो श्रीलंका और भारत के बीच, यानी कि भारत का जो ये दक्षिण वाला भाग है और श्रीलंका जो है इधर है, इनके बीच में यहाँ पे गैप आ जाता है। इसी गैप के कारण इसको क्या है, भारत के साथ डायरेक्ट इसका कोई बॉर्डर शेयर नहीं होता। कुछ एक बुक्स में जो हमारा राम सेतु बनाया गया था उसके बारे में लिखा गया है कि इसके साथ कितना बनता है, 80 मीटर का बॉर्डर बनता है, जो कि क्या है, पूर्ण रूप से गलत है। वर्तमान में केवल और केवल 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर होता है या भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। 7 देश कौन कौन से हैं, बचपन में बीए हमने एक एक देश पढ़ने का प्रयास किया है। तो ये हमने भारत के बारे में कुछ एक बेसिक सी नॉलेज को हम लेके चले थे, तो इनको हमने पढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।